हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। इस वीडियो में लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड जो हम लोग ने फार्मूले वगैरह देखे, जैसे करेक्शन का फार्मूला देखा, ये सब देखा, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आईएएस में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। इसमें बोला है अ 30 मीटर चेन इज़ फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट थ्रू आउट द मेजरमेंट। इफ़ द मेजरमेंट डिस्टेंस इज़ 300 मीटर, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस। हर एक क्वेश्चन को करने के से पहले आप लोग मेरा वेट मत करिए कि मैं करूँ, मेरे आंसर्स देख लें और फिर सॉल्व कर लें। आप पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, खुद कोशिश करिए करने की, 5 मिनट कम से कम दीजिए, नहीं हो रहा है तो भी। और उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं होता है तो फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मेरे सॉल्यूशन को मत तुरंत देखिए, पहले खुद का करिए। तो चलिए, हाँ, तो ये देखिए क्या बोला है कि एक 30 मीटर की चेन है। हमको चेन की लेंथ दिया है L 30 मीटर। अब बोल रहा है कि बाद में पता चला कि ये 0.1 मीटर टू शॉर्ट है। 0.1 मीटर टू शॉर्ट मतलब L डैश कितना हो गया, 29.9, 30 माइनस 0.1। इससे हम लोग ने मेज़र किया है इनकरेक्ट डिस्टेंस L डैश 300। तो हाँ, 300 मेज़र किया है, हमको बताना है L की वैल्यू। तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्या कि 300 मेज़र किया 30 से, तो 1 मीटर से 300/30 और 29.9 से हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 300। चलिए स्टेप पता चलेगा। आधे लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्टेप खा गए सर। क्या मैं बोल रहा हूँ कि 30 मीटर मान के जब नापा है तो 300 मेज़र किया है। 1 मीटर नापेगा तो क्या होगा, 300/30। तो अकॉर्डिंग टू 29.9 मीटर, असली तो यही है। तो ये एल डैश हो जाएगा 300/30 इंटू 29.9, और ये टोटल हो जाएगा 299 मीटर। 299 मीटर आंसर कौन सा, आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे पूछा है व्हाट इज़ द स्लोप करेक्शन फॉर 30 मीटर लेंथ अलॉन्ग अ ग्रेडियंट 1/20। तो खुद से एक बार पॉज करके करिए, और मैं तब तक कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि एक स्लोप है, ठीक है। क्या स्लोप है उसका, 1/20 का। इधर 1 आए तो इधर 20। तो चाहे तो यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू भी अगर आपको आती है निकालने तो वो निकाल सकते हैं। बाकी हमको पता है कि स्लोप करेक्शन में क्या होता है। अगर ये एल डैश है, करेक्टेड लेंथ ये है एल, तो हम लोग को पता है, और ये अगर थीटा है तो हमको पता है क्या होता है कि L इक्वल टू एल डैश कॉस थीटा होता है। ये हमारी करेक्टेड लेंथ है। तो करेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्शन इक्वल टू हो जाएगा L माइनस एल डैश। तो ये हो जाता है L कॉस थीटा माइनस एल, एल बाहर आ जाता है, कॉस थीटा, सॉरी एल डैश बाहर आ जाता है, एल डैश बाहर आ जाता है, और कॉस थीटा -1 अंदर रह जाता है। तो ये करेक्शन होती है। तो यहाँ हमको थीटा तो पता नहीं है, तो थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, आपको ये दिख रहा होगा छोटा वाला ट्रायंगल 1/20। तो जो थीटा यहाँ होगा, जो थीटा यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो कॉस थीटा छोटे वाले ट्रायंगल से क्या निकाल सकते हैं आप लोग, कॉस थीटा छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना, 20 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 20/√401। 20/√401। और फिर जब आप ये करेंगे करेक्शन, तो ये आ जाएगा एल कितना था 30 इंटू 20/√401 -1। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। और अगर ये सॉल्व ना हो पाए
तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कॉस थीटा हमारा ये आ गया 20/√20² + 1²। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 20 को नीचे लेते आओ तो ये हो जाएगा 1/√1² + 1/20² कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको और क्या लिख सकते हैं कि 1 + 1/20² की पावर -1/2। ये 1/2 पावर था तो -1/2। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा जैसा हमने याद करिए, अगर आपको 8L(h²/2L) वाला जो फॉर्मूला निकलवाए थे वैसा ही एक्सपेंशन यहाँ पे होगा। एक्सपेंशन कर देंगे और बाकी जो हायर टर्म्स है उनको निगलेक्ट कर देंगे। तो हायर टर्म निगलेक्ट कर देंगे तो ये बचेगा 1 + 1 माइनस, एक्सपेंशन में माइनस आएगा इसका, 1 - 1/2 1/400। फिर ऐसे 1 - 4 एंड 1 - 8 एट सो ऑन करते हुए जाएगा। तो इस हमको इतने तक ही करते हैं एक्सपेंशन। तो यहाँ से कॉस थीटा मिल गया। अब कॉस थीटा -1 कितना होगा, कॉस थीटा -1 में हो जाएगा 1 और -1 ख़त्म हो जाएगा, -1/2 × 1/400 ये हो जाएगा। ठीक है, और करेक्शन इज इक्वल टू L डैश इंटू कॉस थीटा -1। L डैश कितना है 30 × 1/2, माइनस को ऊपर ले लो, इंटू 400। ठीक है, ये गया और ये आ जाएगा 0.0375 मीटर माइनस में, तो सेंटीमीटर में 3.75 सेंटीमीटर माइनस में, साइन इसका माइनस आ गया। तो ये हो गया दूसरा स्लोप करेक्शन से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी स्टैंडर्डाइजेशन का केस है लेकिन थोड़ा हट के है। इसमें क्या बोल रहा है, 20 मीटर चेन वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर 2000 मीटर measurement and 80 centimeter too long after 4000 meter measurement. Then find the true distance if the chain was correct at the start. अब बोल रहा है कि मेजरमेंट के साथ चेन की लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो भाई हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं कि किस समय कितनी बढ़ी है, तो हम मान लेंगे कि 0 to 2000 के बीच में चेन की लेंथ 20 मीटर से 20.1 हो गई। तो एवरेज लेंथ लेंगे अब यहाँ पे, एवरेज लेंथ ऑफ द चेन। एवरेज लेंथ ऑफ चेन कितनी होगी, क्योंकि चेंज होते जा रही है ना, लगातार बढ़ रही है। यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिया है कि इतना ही मीटर लंबा था। यहाँ पे ये मान के चला जा रहा है कि शुरुआत में चेन करेक्ट थी, ये मान के नहीं चला जा रहा है कि चेन हमारी गड़बड़ थी। तो चेन मेज़रमेंट के दौरान गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 + 20.1/2, ये एवरेज आ जाएगा 20.05 मीटर। तो हमको मिल गया ये L = 20 मीटर, L डैश = 20.5 मीटर, कैपिटल L डैश = 2000 मीटर। तो फार्मूला से भी इस वाले को फार्मूले से कर लेते हैं। क्या क्या होता है फार्मूला, L × कैपिटल L = L डैश × कैपिटल L डैश। तो रखो 20 × L 2000 × 20.5, ये आ जाएगा। ये यहाँ गड़बड़ी मैंने की है, दोनों का एवरेज जब लेंगे तो ये 0.5 आया था, यहाँ पे मैंने 0.5 लिख दिया। ये आ जाएगा L = 2005 मीटर। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये 0 to 2000 के लिए है। अब 2000 to 4000 के बीच में क्या हुआ, 2000 to 4000 के बीच में, 2000 to 4000 के बीच में क्या था कि यहाँ पे 20.1 मीटर नापा गया, फिर देखा गया यहाँ पे कितना हो गया 20.18 मीटर। तो एवरेज लेंथ ऑफ द चेन,
20.1 प्लस 20.18 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 20.14। तो इसकी मदद से अगेन कैपिटल एल निकालते हैं, एल डैश एल अपॉन एल, एल डैश हो गया 20.14 इंटू 2000, क्योंकि 2000 से 4000 मेजर तो 2000 हुआ, बटे में 20, ये आ जाएगा 2014 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रू डिस्टेंस 2005 प्लस 2014 इक्वल टू 2019। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए 4019, ऑप्शन बी। अब देखिए ये टेम्परेचर का केस आ गया। क्वेश्चन पढ़िए। इनवार टेप 50 मीटर लॉन्ग, स्टैंडर्डाइज एज 20 डिग्री सेल्सियस एंड 10 kg पुल। टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना दिया हुआ है, 1/10 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1/10 दिया है पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इस पे मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है करेक्शन पर टेप लेंथ। तो देखिए स्टैंडर्ड पुल दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ पे आप पुल वाला भी करेक्शन लगा दें, नहीं लगाना है। केवल आपको, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज दिखा रहा है मेजरमेंट के वक्त, तो केवल आपको टेम्परेचर चेंज लगाना है। टेम्परेचर चेंज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू डेल टी इंटू एल, ये करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर होता है। पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव तब होता है जब टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट ग्रेटर देन टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो, या निगेटिव कब होता है, ये पॉजिटिव होगा, और निगेटिव का होता है जब टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट लेस देन T0 हो, तब निगेटिव करेक्शन होता है। तो यहाँ देखिए हमको L की वैल्यू पता है 50 मीटर लॉन्ग, फिर हमको पता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, Tm माइनस T0। Tm है 30 डिग्री सेल्सियस और T0 है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ज़्यादा है, दैट मीन्स करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा पॉजिटिव। ठीक है, और तो यहाँ से डेल्टा टी इक्वल टू हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू हो गया 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया है, 1 इंटू 10 टू पावर, 1 इंटू 10 टू पावर नहीं 10 टू पावर नथिंग है, ये कुछ है, रुक जाइए मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ एक बार। ये 10 टू पावर माइनस 6 है, यहीं पे मिस्टेक यही हुई है, ये 10 टू पावर माइनस 6 है। ठीक है, हाँ ये 10 टू पावर माइनस 6 ये अल्फ़ा हो गया पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो करेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, पॉजिटिव साइन, L की जगह 50 मीटर, अल्फ़ा की जगह 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, डेल्टा की जगह 10। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.00 एक और 0.5। ठीक है, ये इतना मीटर करेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया टेम्परेचर करेक्शन से। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें तो सिंपल फार्मूला पूछा है कि L इज़ द लेंथ ऑफ चेन, W इज़ द वेट ऑफ चेन, T इज़ द टेंशन ड्यूरिंग चेन। तो आप सैग करेक्शन बताइए। सैग करेक्शन क्या होता है, अगर वेट दिया है तो वेट स्क्वायर इंटू L अपॉन 24 पुल स्क्वायर। तो यहाँ पुल को T से रिप्रेजेंट किया है, तो P की जगह हम लोग लिख सकते हैं T स्क्वायर। तो W स्क्वायर इसमें है, L स्क्वायर अपॉन 24 T स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में, ये नहीं है। ठीक है, हाँ तो अब ये हो जाएगा W
स्क्वायर एल अपॉन 24 टी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक आखिरी क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड अंडर 200 न्यूटन पुल, वेट ऑफ टेप दिया है 30 न्यूटन, तो डब्ल्यू दिया है हमको 30 न्यूटन, और बोला है कि ये जो सस्पेंड किया गया इस टेप को कितने पुल के साथ, 200 न्यूटन, दोनों तो से लग रहा होगा 200 न्यूटन पुल के साथ। तो जाहिर सी बात है, तो करेक्शन कौन सा आएगा, सैक करेक्शन कितना होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, तो सैक करेक्शन कौन, ऑलवेज निगेटिव, तो इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव में डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 टी स्क्वायर, तो डब्ल्यू की वैल्यू -1 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 30 इंटू 30 स्क्वायर है, लेंथ हो गया 100 अपॉन 24, पुल हो गया 200 इंटू 200, तो ये आ जाएगा -0.094। तो करेक्टेड लेंथ ऑफ टेप क्या हो जाएगी, जो लेंथ मेंशन्ड है, जो लेंथ मेजर्ड है, प्लस करेक्शन, तो मेजर्ड कितनी है 100, यहाँ पे तो टेप की लेंथ ही पूछा है, तो 100 प्लस करेक्शन, तो ये हो जाएगा ये लिख दिया मैंने। दिस इज़ द करेक्ट लेंथ। तो होप करता हूँ लगभग सारे सेगमेंट से हम लोग क्वेश्चन कर लिए हों करेक्शन वाले पोर्शन में। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको और भी क्वेश्चंस करने का मन करे तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।